तैयार किए गए हैं उनको सीधी करके उसके बाद और ये साक्षात्कार से तैयार नहीं कराया गया, ये बुद्धि योग से तैयार हुआ। दिया हुआ है भारत के उत्थान और पतन के 84 जन्मों की कहानी, समझे? तो भारत शब्द के बारे में तो क्लैरिफिकेशन लक्ष्य जाए के चित्र में नीचे के संदेश में मिल चुका। भारत कहा जाता है राम और सीता के लिए, जो भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली आत्माएं हैं, राधा कृष्ण वाली जो आत्माएं हैं वो ऑलराउंड चक्कर साकार शरीर से लगाने वाली नहीं है। वो तो अभी वर्तमान में देखा जा सकता है। 69 में शरीर छोड़ने के बाद पृथ्वी की सोल ब्रह्मा ने अपना साकार शरीर तो नहीं धारण किया है और उनको अपना शरीर धारण करना है, उसके लिए भी बाबा ने मुरली में बता दिया है। ऐसे तो इशारा ही मात्र दिया है। जो कोई 50 वर्ष बाद भी जन्म लेते 69 से लेकर के 17-18 तक ये 50 वर्ष का पीरियड है जिसमें वो आत्मा कोई साकार शरीर धारण नहीं करती, ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली आत्मा नहीं। तो जो अभी तक ये गलत फहमी थी कि ये भारत के उत्थान पतन की कहानी कोई ब्रह्मा बाबा के लिए सुनाई गई है, ऐसी बात नहीं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा तो कृष्ण की सोल है और जो कृष्ण की सोल है उस सोल की क्रिश्चियन से बाबा तुलना करते हैं। जैसे क्रिश्चियन से न ज्यादा सतो प्रधान बनते न ज्यादा समो प्रधान बनते, सोल भी न ज्यादा सतो प्रधान बनती और न ज्यादा समो प्रधान बनती। इसलिए सीढ़ी के चित्र में जो दिखाया गया है भारत का उत्थान के पीरियड में जो ऊपर पुरुषोत्तम संगम युग श्रेष्ठ से श्रेष्ठ दिखाया गया है 21वां जन्म, 12 जन्म त्रेता के, 8 जन्म सतयुग के, 20 और 21वां जन्म ये संगम ऊपर वाला योगी। तो ये है ऊंच से ऊंच जन्म, जहाँ हम ऊंच से ऊंच प्राप्त भोगते हैं, नंबरवार को प्राप्त होता है। तो वहाँ जो राधा कृष्ण दिखाए गए हैं वो शरीरधारी कोई सत्युगी राधा कृष्ण नहीं है। सत्युग में राधा कृष्ण अलग दिखाए गए हैं, बच्चे के रूप में शैशवावस्था में। वो राधा कृष्ण जो सत्युग में दिखाए गए हैं वो कृष्ण और राधा वाली अर्थात ब्रह्मा और सरस्वती वाली आत्मा, वो उनका पार्ट साकार शक्ति में वहां से शुरू होता है। यानी 21 जन्मों में से पहले जन्म से नहीं शुरू होता, लेकिन दूसरे जन्म से शुरू होता है। तो इसलिए बाबा ने बोला हुआ है फुल बैगर टू फुल प्रिंस, तुम बच्चे बनते हो। ब्रह्मा आखिरी जीवन में दादा लेखराज के नाम रूप से कोई फुल बैगर नहीं बने, उनको फुल बैगर नहीं कहेंगे, क्योंकि फुल बैगर की बाबा ने परिभाषा बताई है
क्या बैगर के पास तो फिर कुछ भी न हो, धन पद मान मतवा संबंधी कोई भी ताकत न हो, उसको कहेंगे फुल बैगर। तो प्रिंस पहले जन्म में और आखिरी जन्म फुल बैगर। सीढ़ी के चित्र में नीचे ब्रह्मा को फिर भी खड़े हुए दिखाया गया है, पृथ्वी की सोच तो फिर भी खड़ी हुई है, लेकिन जो बिल्कुल पतित अवस्था में नीचे दिखाया गया है वो है भारत बैगर अवस्था में, भिखमंगे की अवस्था में। विदेशी लोग उसको भीख दे रहे हैं, जिनकी भीख पर वो पल रहा है। पीढ़ी में आज से लेकर के अंत तक के 84 दिनों की जो पीढ़ियां हैं, उनमें विशेष रूप से भारत की कहानी दिखाई गई है। इस टीवी के चित्र में संगम में दो जगह बांटा गया है। एक वो हिस्सा जो अभी तक टीवी के चित्र में हम सामान्य रूप से समझते चले आए, नीति वाला, और पुरानी पीढ़ी के चित्र में इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है संगम युग 40 वर्ष। इसी 40 ईयर्स लिखा हुआ है, हिंदी वाले में 40 वर्ष लिखा हुआ है। तो ये जो 40 वर्ष लिखे हुए हैं वो वास्तव में कलयुग के अंत भाग के लिए लिखे हुए हैं। कोई आत्मा ऐसी भी निमित्त बनी हुई है जो 40 वर्ष का संगम पूरे होने के बाद मन बुद्धि की स्टेज से सतवी दुनिया में, सतवी सुख की दुनिया में, सीढ़ी पर बैठ पाने की दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं। जो पहले घोषणा करते थे श्री कृष्ण आ रहे हैं, तो कोई बच्चे के रूप में श्री कृष्ण नहीं आ रहे हैं। सीढ़ी पर बैठ का मतलब हथेली पर स्वर्ग लिए हुए, जैसे हथेली को कोई चीज रख ली जाए और देखी जाए, उसी तरीके से जैसे हथेली पर स्वर्ग रखा हुआ है, माना बुद्ध रूपी हथेली पर स्वर्ग रखा हुआ है, ऐसे स्वर्ग को देखने वाला श्री कृष्ण आ रहा है। तो वो वही श्री कृष्ण है जो सची की सीढ़ियों से बाहर ऊपर के संगम युग में दिखाया गया। ये है संगम युग का वो भाग जहाँ से मन बुद्धि के स्तर पर स्वर्ग की नई दुनिया की शुरुआत होती है। इसके लिए उन आत्माओं के लिए जो संपन्न स्टेज पर पहुंच जाती है, जिनके लिए 40 वर्ष पूरे होते हैं, जिनके लिए 40 वर्ष की घोषणा की गई थी, 40 वर्ष का संगम है। उसके बाद दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना होगी। तो उन आत्माओं के लिए पुरानी दुनिया खड़ा, पुरानी दुनिया खड़ा का तो आपको बता दिया शिक्षक, आप मुझे मर गई दुनिया, तो दुनिया की कोई वास्ता नहीं रहा, तो समझ लिया ये तो नष्ट होने वाली है। तो की चित्र में दो जगह संगम दिखाया गया है। संगम कहते हैं कलयुग का अंत और सतयुग का आदि, ये दोनों पीरियड का संगम यहाँ दिखाया गया। कलयुग का अंत भारत की 40 वर्ष के रूप में दिखाया गया, जहाँ ब्राह्मणों को बैठा हुआ दिखाया गया, ब्रह्मा सरस्वती के साथ ही। तो मुरली में बाबा ने ये वाक्य भी बोला हुआ है कि सीढ़ी में नीचे लिख दो विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, और सीढ़ी के चित्र में ऊपर लिख दो विनाश काले विपरीत बुद्धि विजयंती। ये तो नई बात हो गई कि नीचे जो ब्राह्मण बैठे हुए हैं वो विनाश काले विपरीत बुद्धि हो गई, वो विनश्यन्ति की लिस्ट में हुए। ये कैसे हो सकता है 40 वर्ष का संगम पूरे होने पर?
तो इसके लिए हम यज्ञ के आदि में गलती ले जाए। यज्ञ के आदि में यज्ञ स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से बिना ज्वाला भी प्रज्वलित हुई थी। उसमें ब्रह्मा, बाप और ब्राह्मण बच्चे शरीक हुए बिना ज्वाला प्रज्वलित करने में। तो विनाश ज्वाला प्रज्वलित करने का कोई कारण भी रहा होगा, कोई तो निमित्त बना होगा। अब प्रजापिता और ब्रह्मा का संबंध तो बनना और बनने का हो गया। ब्रह्मा को शिवावन मुखियों में क्या कहा है? बननी है। तो बननी तो साकार में होती है या निराकार में? साकार में होती है। तो बनना भी जरूर होगा। तो प्रजापिता ब्रह्मा ये हो गई जोड़ी। अब उस जोड़ी के बीच में जो फर्स्ट कहे राम और सीता, सीताएं तो सब हैं, लेकिन फर्स्ट सीता कौन? ब्रह्मा। तो जो फर्स्ट सीता है और राम है, उनके बीच में रावण बन करके टांग अड़ाने वाला कौन? जिसने उन दोनों को अलग कर दिया। जरूर कोई टांग अड़ाने वाले भी थे, उनकी तरफ भी अव्यक्तवाणी ने इशारा कर दिया। विनाश ज्वाला प्रज्वलित करने वाले कौन थे? ब्रह्मा और बाप। ये तो आपस में लड़े ही, लेकिन बीच में कौन निमित्त बने? बच्चे। तो ऐसे आखिरी स्वभाव के बच्चे बीच में आ गए कि माँ जो होती है वो मोह में ही होती है। माताएं अगर मोह के ऊपर कंट्रोल कर ले तो देखे उन्होंने विजय पा ली। तो सबसे बड़ी अम्मा कौन? ब्रह्मा। माँ अपने कैसे भी दुष्ट बच्चे को अपनी गोद से अलग करना नहीं चाहते, लेकिन ये तो ईश्वरीय यज्ञ था। ईश्वरीय यज्ञ और ईश्वर की परंपराएं दुनियावी परंपराओं से अलग होती है। ईश्वरीय यज्ञ की परंपराओं में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को अगर अंत तक तरजीह दी गई तो स्वर्ग कभी भी स्थापन नहीं हो सकता। तो कोई ऐसे बच्चे निमित्त बन गए जिन्होंने माँ बाप के बीच में सेक्शन डाल दिया और माँ ने बच्चों के मोह में आकर के बाप के डायरेक्शन पर चलने से इनकार कर दिया। तो बच्चा वो जो कंट्रोल में है और घरवाली वो जो कंट्रोल में हो। घरवाली भी तो रचना है, किसकी? रचयिता की। अगर रचना रचयिता के कंट्रोल में न हो तो मुरली ने क्या बोला उसके लिए? रचना नहीं, जो रचयिता के कंट्रोल में हो। तो वहां से फ्रिक्शन पड़ गया। ब्रह्मा की सोल परिवार को तो संभाल दिए, प्राचीन में पहुंचने पर जो भी बच्चे वहां पहुंच गए ब्रह्मा ने उनको संभाला। तो यही कारण है कि भारतीय परंपरा में माताएं अपने घर परिवार को छोड़ती नहीं। तो उन्होंने सारा परिवार संभाला, लेकिन जो बिच्छू चिंदन जैसे बच्चे इकट्ठे हो गए उनको कंट्रोल करना कोई माँ का घर नहीं था। माँ के बस की बात नहीं थी। आखिरी जो अंजाम होना था वो हुआ। मम्मा पवित्रता की शक्ति जब तक यज्ञ में रही तब तक बाबा आराम से एक प्रकार से उन्होंने प्रवृत्ति का काम किया। तो यज्ञ चलता रहा और जैसे ही मम्मा रूसी कंट्रोलर ने अपना शरीर छोड़ा, बाबा उन बिच्छू चिंतनों की गिरफ्त में अच्छी तरह से आ गए।
और बाबा को यह एहसास होने लगा कि यज्ञ के आगे में जो बच्चे थे वो ही श्रेष्ठ बच्चे थे, और उनकी यादगार में सोमनाथ स्थापन मंदिर स्थापन कर दिया। लेकिन फिर पछताए हो तो कहा जब चिड़िया चुन गई खेत, तो अब पछताने से तो कुछ होता नहीं था। उन बच्चों ने बाबा के प्राण ले लिए, उनका हाथ फेल हो गया। सारी आशाओं पर कि दिल्ली में स्वर्ग स्थापन होगा, स्वर्गीय संगठन बनेगा, सारी आशाओं पर पानी गिर गया और उनका हाथ फेल हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ? विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। क्यों विनाश हुआ? ये ज्ञान तो ये नहीं कहता है कि मरने के बाद हमें स्वर्ग मिले। ज्ञान तो कहता है तुम बच्चों को जीते जी मरना है। लेकिन मम्मा पापा जैसी साथ में जीते जी न मर करके शरीर से क्यों चले गए? उसका कारण था यदि कि आज मेरी भूल हो गई, और उस भूल का खमाजा तो उठाना ही था। क्या भूल हो गई? जिस रचयिता बाप को साकार रूप में सतगुरु के रूप में मान करके चले थे, उस सतगुरु के डायरेक्शन पर चलते रहना था। तो ब्रह्मा भी निंदा के पात्र बन गए। ब्रह्मा की पूजा संसार में नहीं होती, क्योंकि रचयिता के कंट्रोल से बाहर हो गए। मंदिर नहीं बनते, मूर्तियां नहीं बनती। तो जो यहाँ लिखा हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, माना अपने उस जीवन काल में जो पद को पाना था वो पद नहीं पाया, पद का विनाश हो गया। तो मुरली में लिखा हुआ है, नीचे ये लिखो विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, और ऊपर लिख दो विनाश काले विपरीत बुद्धि। 40 वर्ष पूरे हुए, और 40 वर्ष पूरे होने के बाद रिजल्ट तो निकलना ही था। वो ग्रुप विनश्यन्ति की स्टेज में पहुंचा, और जो ग्रुप यज्ञ के आगे में चला गया था उस ग्रुप का विजयंती की लिस्ट में आना शुरू हुआ। राम और राम के पीछे कितने भी जो भी फॉलोअर्स थे, तो वो ग्रुप यहाँ ऊपर दिखाया गया। इस ग्रुप को राम या राम सहित 4 भाई रामायण के हिसाब से दिखाए गए, ये भी कह सकते हैं। अथवा ब्रह्मा के 4 पुत्र जो सबसे पहले मानसिक शक्ति से उत्पन्न हुए थे, सबसे बड़े पुत्र, उन्हें शक्ति की आरंभ की प्रक्रिया में शास्त्रों में दिखाया गया। अथवा कृष्ण के कथाओं के रूप में भागवत में इन्हें दिखाया गया। तो ये 4 कुमार के रूप में यहाँ दिखाए गए हैं, ये वास्तव में जो 4 मुख्य धर्म बाबा बताते हैं, देवता धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म और क्रिश्चियन धर्म, इन 4 मुख्य धर्मों के क्रमशः बीज बनने वाली आत्मा है। राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, ये 4 आत्माएं बीज हैं, 4 धर्म हैं जो यहाँ दिखाई गई। ये बीज सबसे सशक्त बीज है, पावरफुल बीज, और इनको क्रम से एक दूसरे के पीछे खड़े हुए दिखाया गया, माने कि नंबरवार। क्योंकि जो सबसे पहले होता है वो पावरफुल होता है, और जो बाद वाला होता है वो कमजोर डाली होती है।
तो उसी क्रम से इनको खड़ा हुआ भी दिखाया गया है। देवता, इस्लामी, बौद्धी और क्रिश्चियन। आप देखेंगे इस्लामी को दूसरे नंबर पर खड़ा हुआ साथ में दिखाया गया है, काले कपड़े पहना हुआ। उसके पीछे धरा पर शत्रुओं को भी दिखाया गया। इसके अलावा इस ग्रुप को काले दरवाजे से निकलता हुआ दिखाया गया। और जबकि कुमारियों का जो ग्रुप है पीछे की ओर दूसरी तरफ, उसे गोरा दरवाजा उधर दिया गया। वो तो बात बाबा मुरली में बताई थी कि पुरुष कितने होते हैं, सब दुर्योधन दुशासन की व्यक्ति वाले होते हैं। कन्या माताएं जो होती हैं वो द्रौपदियां, सीताएं और पार्वतियां। तो एक तरफ से यहाँ सीढ़ी के चित्र में पहले प्रत्यक्ष होने वाला दिखाया गया है ग्रुप रुद्रमाला का ग्रुप। उसमें भी मुख्य आत्मा है। और जो बाद में प्रत्यक्ष होने वाली माला है वो दूसरा ग्रुप है विजय माला। जो अध्यक्षवाणी बोला, भारत माता के शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। उन दोनों ग्रुप के आपस में मिलने से मोदी में बोला है कि रुद्रमाला के मण के नंबरवार विजय माला में से रोई जाएंगे। तो उसी समय सफलता हो जाती है, क्योंकि प्रवृत्ति मजबूत हो जाती है। प्रवृत्ति की गांठ जुड़ती है तो सफलता होती है। भारत में कोई भी अनुष्ठान ऐसा नहीं मनाया जाता जिसमें पति पत्नी की गांठ जोड़ करके कार्य न किया जाए। जब तक गांठ नहीं जोड़ी जाती तब तक कोई अनुष्ठान सफल नहीं माना जाता। तो रुद्रमाला एक तरफ है, यह है लंगड़ों की माला। काहे के लंगड़े है? पवित्रता की लंगड़ी। क्यों? क्योंकि इनमें 90% वही मनुष्य आत्माएं ब्राह्मण बनी हुई दिखाई गई है जो घरगृहस्थ के कीचड़ से इकट्ठी होती है। क्या? जैसे कोई किला होता है तो किले के दो दीवारें होती हैं। किले की जो दीवारें होती हैं क्या कहते हैं उसे? परकोटा। वो दो परकोटे होते हैं, एक बाहर का परकोटा और एक अंदर का परकोटा। तो सरेंडर्ड वर्ग जितना भी है वो सब अंदर के परकोटे हैं, और जो नॉन सरेंडर्ड वर्ग है वो सब घरगृहस्थ की कीचड़ में रहने वाला वर्ग है। जिसके लिए मुझे बाबा ने इशारा दे दिया था कि अंदर वाले ऊंच पद पाने से रह जाएंगे और बाहर वाले ऊंच पद पाए जाएंगे। एकलव्य का मिसाल दिया। तो ये बात तो सही साबित हो गई कि जो घरगृहस्थ की कीचड़ में रहने वाले हैं उनको परमात्मा पहले उठा लेता है। जो पतित हैं, नीचे गिरे हुए हैं, जिनमें अहंकार नहीं है पावन पने का, उनको परमात्मा ऊपर उठाता है। तो वो राजा बनने वाली आत्माओं की जो पवित्रता के लंगड़े हैं वही आत्माएं सारी रुद्रमाला में इकट्ठी होती है। यह है एडवांस पार्टी का पहला ग्रुप, जिसे कहेंगे प्लानिंग पार्टी। कौन सी पार्टी? प्लानिंग पार्टी। यानी उनकी बुद्धि बड़ी तीखी है। शरीर तो अपवित्र है, इसलिए शरीर से पवित्रता न होने के कारण कोई विशेष सफलता हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि प्योरिटी के बगैर प्रैक्टिकल संपन्न नहीं हो सकता। प्रैक्टिकल स्वर्ग स्थापन तब तक नहीं हो सकता जब तक इन्हें प्रैक्टिकल जो पार्टी है, एडवांस पार्टी का जो हिस्सा, एडवांस पार्टी में 3 प्रकार की आत्माएं बताई, प्लानिंग पार्टी और इंस्पिरेटिंग पार्टी। जो प्रवेश करने वाली आत्माएं है, मम्मा, बाबा, मनमोहनी दीदी जैसी आत्माएं, वो कौन सी पार्टी है?
इंस्पिरेटिंग, वो दोनों में ही इधर भी प्रवेश करती है तो उधर भी प्रवेश करती है, उनको इंस्पिरेट करती है, उन्हें उत्साह उनका बढ़ाती है। और दूसरी पार्टी है, तीसरी पार्टी, वो है प्रैक्टिकल पार्टी, जो रियलिटी की पावर से कार्य को प्रैक्टिकल पूरा करती है। तो ऐसी जो आत्माएं हैं वो लास्ट में निकलती है। तो एक तरफ दिखाया गया है कृष्ण का ग्रुप और दूसरी तरफ दिखाया गया है राधा का ग्रुप। कृष्ण को मुर्गियों में बताया हुआ है सूर्यवंशी और राधा को चंद्रवंशी बताया हुआ। सूर्यवंशी कृष्ण, वो सूर्यवंशी वंश जो होंगे वो अपने को जरूर ऊंचा समझते हैं, और चंद्रवंशी इतने ऊंच कुल के नहीं। तो मुरली में बोला है कि ये भी एक मुझ हो गई है। क्या ब्राह्मणों की दुनिया में ये मुझान क्यों हो गई कि हम चाहते तो हैं एक धर्म, एक राज्य और एक वंश की स्थापना, और यहाँ हो क्या गया, दो वंश हो गए। ये कैसे हुए दो वंश? दो वंश का क्या सवाल? हाँ, एक तो ज्ञान सूर्य की औलाद जो सिर्फ ज्ञान सूर्य को मानने वाले हैं, और दूसरे हैं ज्ञान चंद्रमा के वंश परंपरा पर, उनकी डायरेक्शन पर चलने वाले। ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा के द्वारा जो वंश परंपरा चली, उस वंश परंपरा में जो रोटी दाल तक के अधीन हुए पड़े, अपनी अलग से उनका कोई विचार नहीं हो सकता। और जो सूर्यवंशी है वो किसी देहधारी के अधीन नहीं, वो है तो एक परमात्मा केवल ज्ञान सूर्य की कीमत पर चलने वाली आत्माएं, उनका भी। तो ज्ञान सूर्य का पार्ट प्रैक्टिकल में होगा तो उसका वंश सूर्यवंश कहलाएगा। जैसे रघुवंश, कोई राजा रघु हुआ तब तो रघुवंश कहा गया। ऐसे ही चंद्रवंश, कोई चंद्रमा के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा हुई है ज्ञान चंद्रमा। कौन? ब्रह्म। तो ज्ञान चंद्रमा के बनाए हुए परिवारों में पलने वाली जो भी आत्माएं हैं, उनकी आत्माएं वो सब चंद्रवंशी। तो ये सूर्यवंश और चंद्रवंश ये दो वंश हो गए। सूर्यवंशी कृष्ण तो ऊंच ठहरा, ऊंच कुल का, वो तो चंद्रवंश में जा न सके। भारत के ब्राह्मणों में ये अभी तक भी परंपरा है, ये जो ऊंच कुल वाले होते हैं वो कन्या के यहाँ नहीं जाते, लेकिन कन्या पक्ष वालों को वर पक्ष वालों के यहाँ जाना पड़ता है। तो यही बात मुरली ने बताई कि कृष्ण ऊंच कुल का सूर्यवंशी और राधा चंद्रवंशी, इसलिए कृष्ण तो ऊंच कुल का है, इसलिए वो तो चंद्रवंश में जा सकते, इसलिए राधा को आना पड़ता है। आती है कृष्ण के बागों में खेलती है, यहाँ कोई फूल बागों की तो बात नहीं फूल फूलों की बात है। और धीरे धीरे उनका स्नेह प्रेम हो जाता है और बाद में उनका प्रेम कर लिया। तो तब दोनों वंश मिलकर के, चंद्रवंशी राधा सूर्यवंशी कृष्ण से मिलकर के एक वंश की हो जाती है। अभी तक भी भारत में ये परंपरा है, कन्या किसी भी कुल की हो, लेकिन वो वर पक्ष में पहुंच करके वो उसी कुल की हो जाती है। तो इस तरह दोनों कुल मिलकर के सूर्यवंशी एक कुल बनती है और इस तरह सूर्यवंश की स्थापना हो जाती है। दूसरी बात, कृष्ण को यहाँ जो दिखाया गया है संगम युग में,
वो इस बात को साबित करता है कि ये कृष्ण द्वापर में आया। नीचे घसे गए तो बात की याद करना क्या हम ऊपर करते हैं। तो जो भी आत्माएं याद करते करते उल्टी सीढ़ी चढ़ने लग पड़ती हैं, अगर वो द्वापर युग की सीढ़ी से ऊपर वाली सीढ़ी पर कदम रखेंगे तो उनके अंदर एक विशेष शक्ति आती है, जो आपको बताया था कि मुरली बाबा ने बोला है। वो शक्ति भी कोई एकदम नहीं आती, धीमे धीमे लगती, क्योंकि आगे भी ऊपर सीढ़ियां करनी है, संपन्न स्टेज नहीं कहेंगे। तो मुरली में बताया था कि जब तुम बच्चे त्रेतायुग की सीढ़ी चढ़ने लगेंगे तो डिस्चार्ज होना बंद होने लगेगा। अंदर दिल और दिमाग के अंदर उस शक्ति के आरोपण होने से उमंग उत्साह दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा। वो उमंग उत्साह कम नहीं हो सकता है। तो प्रश्न वाली जो सोल है वो उस स्टेज में पहुंचने लग पड़ती है, क्योंकि ये तो गर्भावस्था दिखाई गई है यहाँ पर कृष्ण की। पहले गर्भ में होगा, फिर बाद में प्रत्यक्ष होगा। तो गर्भावस्था भी क्लियर है और प्रत्यक्ष होने का टाइम भी क्लियर है। भारतीय परंपरा में रात के 12 बजे कृष्ण का भी जन्म दिखा देते हैं और रात के 12 बजे शिव की भी रात्रि बताते हैं। उसको जयंती नहीं कहते, यानी शिव का जन्म नहीं दिखाते, क्योंकि शिव तो निराकार है। तो वास्तव में जो बाप का प्रत्यक्ष का वर्ष 76 मनाया गया था, वो है राम बाप वाली आत्मा की प्रत्यक्षता का टाइम, जिसमें कि कृष्ण की सोल प्रवेश कर जाती है उस बुद्धि रूपी गर्भ में। जैसे वहां 10 साल के बाद बताते हैं कृष्ण का जन्म हुआ, 9 महीने के बाद, 10 महीने के बाद, 10 साल के बाद नहीं, 10 महीने पूरे हो गए तब कृष्ण का जन्म हुआ। ऐसे ही यहाँ तो है फिर बेहद की बात। ये 10-12 साल का जो पीरियड है, जब पूरा होने को होता है तब कृष्ण की सोल उस शरीर के द्वारा प्रत्यक्ष हो जाती है। तो एक तरफ द्वापर के आदि से ही कृष्ण की प्रत्यक्षता, और दूसरी तरफ बताया है कि 3-4 वर्ष के बाद राधा का जन्म होता है चंद्रवंश। तो 3-4 वर्ष के बाद वो राधा का जन्म, जो राधा यहाँ दिखाई गई, दोनों कुल का मेल होने पर एक वंश बन जाता। लेकिन कृष्ण के लिए जो शास्त्रों में बातें दिखाई गई हैं वो भी यहाँ लागू होती है। दिखाया गया है कि कृष्ण ने 8वां नंबर बच्चे का जन्म किया। क्या इसका मतलब है कि कृष्ण की प्रत्यक्षता होने से पहले ही कृष्ण जैसे 8 और बच्चे प्रत्यक्षता उनकी जन्म ले चुके होते, लेकिन उनका जन्म तो हो जाता है, लेकिन उनको कंस क्या करता है, मार पनपने नहीं देता। तो वास्तव में वो 7 कृष्ण जैसे बच्चे कोई दूसरी आत्माएं नहीं है, बल्कि वो 7 जो बाद वाले नारायण बनने वाली आत्माएं हैं, जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाती हैं, वही कृष्ण जैसे 7 बच्चे हैं, जिनके पाठ 76 से ही प्रत्यक्ष होने लग पड़ते हैं। बाबा ने कहा है कौरव और यादव पहले प्रत्यक्ष होते हैं और पांडव बाद में। तो वो कृष्ण जैसे 8-7 बच्चे, उनका प्रत्यक्षता रूपी जन्म तो पहले ही हो जाता है, भले संत उनको अपने काल के गाल में लपेट लिए। कैसे
कंस अगर न मारता तो गोली जिंदा रहती। ईश्वरीय यज्ञ में भाई भी अर्पण हुए, बहनें तो हुई ही अर्पण। तो जो अर्पण होने वाले भाई थे उन्होंने तन धन धाम स्वर्ग परिवार सबकी बाजी लगा करके यज्ञ में आ गए। लेकिन रावण या कंस जो दिखाया जाता है, कंस का काम क्या था? पोष लेता था। कन्याओं को पोषने वाले को ही कंस कहा जाता है। तो कुछ यज्ञ के अंदर ऐसी प्रक्रिया चल पड़ी। पहली प्रक्रिया तो हुई जिसमें दृष्टि का करेक्शन हो गया। दृष्टि करप्ट होती है तो वृत्ति भी करप्ट होती है और कर्मेंद्रिया भी करप्शन में फिर नित्य भी हो जाती है। तो वो सरेंडर्ड वर्ग की आत्मा चाहे प्रत्यक्ष में प्रैक्टिकल सरेंडर हुई हो और चाहे जैसे बाबा बताते हैं कि तुम अपने घर गृहस्थ में रहते हुए भी ऐसे समझो कि हम सरेंडर। तो दोनों प्रकार की आत्माएं जिन्होंने जैसा भी पुरुषार्थ किया, लेकिन मूल बात तो है तन मन धन समय संपर्क और संबंध को ईश्वरीय कार्य में लगा देना। तो जिन आत्माओं ने एक तरफ तो वो लगाया और दूसरी तरफ फिर कंस के कोसावे में आ गई। कंस ने उनको अपने माया जाल में बांध लिया। लेकिन कृष्ण वाली सोल है वो जन्म तो वहीं से लेती है, यानी ज्ञान में तो आती है लेकिन उनके कोसावे में नहीं सकती, वो कृष्ण बच जाता है। इसलिए जो शास्त्रों में बात बताई है, मुरली में बाबा ने उसका इशारा दिया है कि सतयुग में तो 8 बच्चे होते नहीं। कहते हैं कि कृष्ण ने 8वां नंबर जन्म लिया। तो ये बात बुद्धि में आ जाती है। ये बात वहां की सतयुग की नहीं है, ये बात वास्तव में संगम युग की है। जबकि कंस जो है वो 7 बच्चों को पोष करके अपने कंट्रोल में कर लेता है। 8वां नंबर कृष्ण वो उनके कंट्रोल, उसके कंस के कंट्रोल से बाहर हो जाता है। कंस का हाथ उसके ऊपर नहीं लग पाता और वो गांव में जाकर के पलता है। इसलिए बाबा हमेशा कहते रहे गाँवों की सेवा करो। गाँवों के प्रति जैसे बाबा का बहुत प्यार है। गाँव का छोरा तो कृष्ण को जो यहाँ दिखाया गया है वो शास्त्रीय परंपरा से बाहर नहीं दिखाया गया। शास्त्रों में जो भी बातें दिखाई गई है वो सभी इस समय की यादगार है। बस सिर्फ इतनी बुद्धि स्थिति बनानी है कि हम उन बातों को ज्ञान के आधार पर टैली कर सकते। लेकिन ये भी ध्यान रखना पड़ेगा हमको कि बाबा ने जो मुरली में बात बोली है, जो शास्त्रों से उदाहरण उठाए हैं, जो बातें उठाई हैं सार रूप में, तो परमात्मा शास्त्रों का सार आकर के ब्रह्मा द्वारा सुनाता है, तो उन उठाई गई सार रूप बातों का ही हम विश्लेषण मन बुद्धि से करें। जिस भूसे का वर्णन बाबा ने मुरली में नहीं किया है उसके ऊपर मनन चिंतन मंथन न करने लग पड़े। जब जरूरत होगी तो बाबा स्वतः ही शास्त्रों की जो बातें सार रूप होंगी वो आगे बताते हैं। तो इस तरह यहाँ पर 7 चित्र दिखाए गए हैं, 4 कुमारों के रूप में और 3 कुमारियों के रूप में। कोई कहे कि 4थी कुमारी कहाँ गई? एडवांस पार्टी का जब जन्म होता है 76 से रखने की वो राम वाली आत्मा की
राम बाप के रूप में जब प्रत्यक्षता होती है तो उस समय विदेशी आत्माएं उसे प्रत्यक्ष करने में विशेष सहयोगी बनती है। कौन कौन? इस्लामियों का भी, बौद्धियों का भी और क्रिश्चियंस का भी। लेकिन शुरुआत में जहाँ ये बीज बाप को प्रत्यक्ष करने की निमित्त बनते हैं, वहीं अंत में जाकर ये विरोधी भी बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि विदेशियों में उतना ज्ञान गहरा नहीं हो सकता जितना भारतवासियों में गहरा ज्ञान होता है। विदेशियों में उतनी प्योरिटी की पावर नहीं होती, इसलिए वो ज्ञान बुद्धि में ठहरता नहीं। वो जन्म जन्मांतर के संस्कार संग के रंग के विदेशियों के वो संगम में आड़े आ जाते हैं। वो जब संस्कार आड़े आ जाते हैं तो पवित्रता वाली बात उनकी बुद्धि में असली रूप में गहराई तक बैठती नहीं और बस उसी बात में फेल हो जाती है। इस यज्ञ के अंदर शुरुआत से लेकर के कौन से विघ्न आते हैं? पवित्रता के विघ्न आते हैं। तो वही पवित्रता का विघ्न इन बच्चों को अपनी गिरफ्त में ले लेता है और ये बाप के पार्ट के ऊपर संशय बुद्धि बन जाती है और विरोधी बन जाते हैं। उनमें भी जो सबसे छोटा वो सबसे जाके छोटा पार्ट हो जाता है। कौन सा छोटा पार्ट हो जाता है? क्रिश्चियंस का जो बीज है वही तो चौथा है। तो क्रिश्चियंस में बनाए जाते हैं गिरजाघर, उनके भक्ति मार्ग में। तो गिरजाघर बनने की परंपरा का फाउंडेशन भी संगम युग में पड़ता है। वो जो छोटा सबसे छोटा वो सबसे ज्यादा सक्रिय विरोध करता है और परमात्मा जो घर गृहस्थी की स्थापना का फाउंडेशन डालता है 76 से परमात्मा पार्ट, उस फाउंडेशन में वो विघ्न रूप बनकर के आड़ जाता है। उसके सबसे जास्ती ये संकल्प चलते हैं, हे भगवान के बने बनाए घर तू बिगड़ जा, गिर जा। एक दो के संकल्प हो तो ठीक भी है, लेकिन जब संगठित रूप में सारे ही धर्म के जो आत्माएं हैं, जो मुख्य बीज, वो इकट्ठे होकर के एक ही संकल्प चलाएंगे तो असफलता मिलती है। वो बना बनाया घर जो फाउंडेशन में डाला जाता है वो गिर जाता है और उसकी यादगार में क्रिश्चियंस के परंपरा में आज तक भी गिरजाघर बनाई। ऐसे ही उनमें से जो मुख्य बीज है विदेशियों में से इस्लामिक, तो इस्लामियों में काम वासना के जो व्यभिचार के संस्कार होते हैं तो बीज में भी जरूर वो छिलका तो जरूर चढ़ा हुआ होगा। तो वो आत्मा भी एक तरफ पार्ट बजाती है। कौन सा पार्ट? कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, लेकिन उन विदेशी आत्माओं को ये पता नहीं कि भारतीय परंपरा में भाई भाई की स्टेज क्या होती है। जो भारतीय परिवार है उनमें भाई भाई किसे कहा जाता है? ऐसे ही कहने के लिए कह देना भाई भाई और बाप को न मानना बाप के रूप में, तो भाई 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 का। भारत की परंपरा में तो बड़े भाई को बाप समान कहा जाता है। बाप तो बाप है ही, लेकिन बड़े भाई को भी बाप समान माना जाता है। राजाओं की जितनी भी पावर है वो बड़े भाई को सौंपी जाती है। बड़े भाई ही छोटे भाइयों की बच्चों की तरह परवरिश करते हैं। तो वो जो इस्लामी बीज है वो एक तरफ तो भ्रम करता है कि ये हमारी माँ है और ये हमारा बाप, और दूसरी तरफ माँ को अपने हाथ में भी कर लेता है। जो बाप के कंट्रोल में रहना चाहिए, जो माँ, अगर बच्चा उसको माँ को अपने कंट्रोल में कर ले और अपने तौर तरीकों से चलाने लग पड़े
ऐसे बच्चे को क्या कहा जाएगा? आसुरी या ईश्वरीय बच्चा? ऐसे बच्चे को चलो आपके रूप में न मानो, बड़े भाई के रूप में ही मानो, तो भी तो बहन हो जाती है। जब लिख करके देते हो कि ये हमारे माँ बाप हैं, हम आपस में भाई बहन हैं, तो फिर भाई बहन का वो प्रैक्टिकल संबंध भी निभाना चाहिए। जबकि प्रैक्टिकल में परमात्मा आकर के प्रवृत्ति मार्ग के घर जगत की स्थापना का फाउंडेशन डाल रहा है, तो उसने धोखा दिया। और जब उसने धोखा दे दिया और साथ में जिसको निमित्त बनाया गया, ये कि माता के रूप में दे जाती, तो पाठ में वो भी ड्रामा प्ले अनुसार बुद्धि ये निश्चित कर देता है कि इसमें संस्कार थे जाने के, तभी तो इसने ऐसा पाठ बजाया। इसको तो जगत की माँ के आसन पर बैठाया गया, लेकिन इसने क्या क्या काम कर लिया? तो उनकी जो पूजा की स्थली बनती है, बड़ी स्थली, उसका नाम पड़ गया जामा मस्जिद। जामा मस्जिद। ए माँ, ऐसी माँ जो मित थी, माने शादी की हुई नहीं थी, तो जा कैसी माँ है? जिद करने वाली। अरे जब परमात्मा के बन चुके तो इसमें ये जिद क्या कि दूसरे भाई लोग ये कहते हैं कि तुम उस भाई के साथ रह सकती हो अकेली, तो मेरे साथ क्यों नहीं रह सकती? इसलिए तुम हमारे पास भी आकर के क्लास करो। तो इस बात के लिए अगर जिद कर गई तो उसको क्या कहा जाएगा? जायज या नाजायज? क्यों? बात तो ठीक कही। अगर किसी भी मनुष्य के साथ तुम रह करके पवित्र रह सकती हो, तो दूसरे कहते हैं, दूसरे भाई कहते हैं, तो हमारे पास भी आकर के पवित्र रह करके दिखाओ। तो इसने गलत किया था। तो गलत कहा क्या है? गलत नहीं कहा, गलत नहीं कहा। अरे कह देने से या लिख करके दे देने से कोई भाई बहन हो जाते हैं क्या? ये तो प्रैक्टिकल में जो तुमने एक के साथ जोड़ना है या अनेकों के साथ जोड़ना है? ऐसे बाबा ने कह दिया तुम आपस में भाई बहन हो, तो भाई बहन के तरह आपस में किसी भी ब्रह्मा कुमारी के साथ सो सकते हो, रह सकते हो। फिर कोई बाबा के ऊपर उंगली उठाए कि बाबा क्यों रहता है? अरे बाबा को तो लिखित रूप में दिया हुआ है, सरेंडर हुए पड़ेगी, तो बाबा अपने पास रखता है। बाबा ये थोड़े कहता है कि मैं पावन हूँ, यह कहता था। तो जो नाजायज आचरण है वो उन विदेशियों के द्वारा अपना लिया गया, और उसके कारण वो भुक्तभोगी भी बनते हैं। इतनी श्रेष्ठ आत्माएं जब विनाश का पीरियड होगा तो सुधर जाने के बाद ये सारे विश्व के चारों खंडों को कंट्रोल करेंगे। क्रिश्चियन का बीज रूप क्रिश्चियन धर्म खंड को कंट्रोल करेगा, इस्लाम का बीज रूप इस्लाम धर्म खंड को कंट्रोल करेगा, और बौद्ध का बीज रूप बौद्ध धर्म खंड को कंट्रोल करेगा। लेकिन इतनी श्रेष्ठ आत्माएं होते हुए भी सतयुग में कोई भी प्राप्ति किसी जन्म में नहीं कर सकते। संगम युग में तो ऊंच से ऊंच प्राप्ति करेंगी, लेकिन सतयुग की राजगतियों में उनको कोई पद नहीं मिले। त्रेता में भी जो शुरुआत की गतियां हैं उनमें कोई पद नहीं मिले। क्यों? कि सतगुरु निंदक और न पाते। ये संगम युग का जो 21वां जन्म सबसे ऊंच से ऊंच प्रारब्ध पाने का जन्म है, इसमें भी ये दूर धर्म खंडों में फेंकी जाती है।
भारत में इनको बाप के पास रह करके सुख शांति की दुनिया में रह करके शासन करने के लिए कार्य नहीं मिलता। तो ये जो गायन है वो इस समय संगम युग का गायन है। सदगुरु निंदक सौ न पावे, निंदा कराई तो नजदीक स्थान नहीं मिल सकता, दूर स्थान मिलेगा। त्रेता में भी पहली राम की, तो आखिरी जो 3 गद्दियां हैं जो स्वर्ग को काटने वाली गद्दियां हैं, यानी स्वर्ग को खंडित करने वाली गद्दियां हैं, उन स्वर्ग को खंडित करने का भी काम किसने किया? जो परमात्मा आकर के घरगस्त रूपी स्वर्ग की स्थापना करता है, उसको उन्होंने खंडित करने का काम किया होगा, तब तो उन्हें खंडित गद्दियों की राजाई मिलती है। तो वो निमित्त बन जाती है स्वर्ग के पतन के निमित्त। पतनोन्मुखी जो जन्म है उनमें जाकर के उनको स्वर्ग की बात कही मिलती है। इसलिए इनको पीछे की ओर खड़ा हुआ दिखाया गया। राजगद्दी के चित्र में, राम का जो राजगद्दी का चित्र है उसमें भी आपने देखा होगा कि राम सीता तो सिंहासन पर बैठते हैं, बाकी जो तीनों भाई हैं वो दास दासी के रूप में पाट बजाते हुए दिखाई जाते हैं। कोई चवर डुला रहा है, कोई छत्र लिए खड़ा है। तो ये जो बाबा कहते हैं कि अपनी चलन को सुधारो, जो पारिवारिक व्यवस्था शिव बाबा स्थापन करने के लिए आए हैं उसके अनुशासन को भंग मत करो। अगर अनुशासन को भंग करेंगे तो बाबा जानते हैं कि राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें नंबरवार है, दासी भी चाहिए, चवर डुलाने वाले, छत्र खड़े करने वाले सब चाहिए, झाड़ू लगाने वाले। तो ये तो हुआ सचिव त्रेता के 21 जन्मों का हिसाब किताब। 8 जन्म में जो नारायण बनने वाली आधारभूत आत्माएं हैं, वही त्रेता में भी जाकर के 8 जन्म उसी क्रम से नारायण बनते। क्योंकि मुरली बोला हुआ है, तुम तो लक्ष्मी नारायण बनते हो, राम सीता बने। नारायण बनते हैं, दूसरी बात बोला, जो लक्ष्मी नारायण बनते हैं वही राम सीता बनते। इसका मतलब हुआ जिस क्रम से लक्ष्मी नारायण बनते हैं सत्यगुण, उसी क्रम से राम सीता बनेंगे। तो लक्ष्मी नारायण को बनने वाले 9 15 का मिला और त्रेता में तो 12 गद्दियां हैं। तो पहली जो 9 गद्दियां हैं उन पर वही आत्माएं आती होंगी। बाकी जो खंडित गद्दियां हैं, स्वर्ग के शासन को खंडित करने वाली, स्वर्ग को नष्ट करने वाली, उन गद्दियों के ऊपर आसीन होने वाली वही आत्माएं होंगी जो घर के बच्चे बने, बाप के बच्चे बने, लेकिन बच्चे बनने के बावजूद भी उन्होंने बाप को धोखा दिया, बाप का मुंह काला किया, बाप की ग्लानि की। तो सचिव त्रेता का तो ये हिसाब हुआ। अब सीढ़ी के नीचे जो हिसाब दिया हुआ है, तो त्रेता के अंत में ये फाउंडेशन पड़ जाता है विघटन का, और वो ये आखिरी जन्म में आकर के वो फाउंडेशन बढ़ने लगता है। ऊपर से आने वाले धर्म पिताएं उन्हीं बीज रूप आत्माओं के द्वारा जो जन्म लेने वाले हैं आधारभूत, उनमें प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके विपरीत धर्मों की स्थापना शुरू हो जाती है। वो तो धार्मिक चित्र बताया। लेकिन भारतवर्ष में इन धर्मों को नहीं दिखाया गया है। भारत जो उत्थान पतन की कहानी जो पीढ़ी दिखाई गई है उसमें दूसरे धर्मों का कोई जिक्र नहीं। तो वास्तव में ये जो 4 कुमार अथवा रुद्रमाला के जो भी लड़के हैं वो तो देवी देवता सनातन धर्म की पक्की आत्माएं हैं, क्योंकि बीज है, बीज का कभी विनाश तो होता नहीं, 84 जन्म लेने वाले होते हैं। तो वो पार्ट भारत में ही बजाते हैं। जिस किसी भी जन्म में उनको राजा बनना होगा, जब बनना होगा तो भारत में ही वो राजा बने। दूसरे देशों में अगर राजाई का फाउंडेशन भी डालना है तो फाउंडेशन डाल के वापस फिर आकर के भारत में ही लेंगे। तो यहाँ जो दिखाया गया है भक्ति मार्ग की सारी प्रक्रियाएं और परंपराएं, ये उन्हीं आधारभूत और बीज रूप राजाओं की है
जो रावण राज्य का फाउंडेशन डालने वाले। झाड़ के चित्र में आपको बताया था कि जो लेफ्ट साइड में जो धर्म है, डालियां हैं, उनकी आधारभूत जड़ें भी हैं। लेफ्ट साइड में दिखाई गई कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी, और उन जड़ों के कोई बीज भी है, जो बीज अंत तक गुप्त रहता है, जमीन के अंदर बोया जाता है। तो वो बीज भी है। यज्ञ के आदि में जब ये बीज बोए गए थे तो बीज सड़ गए थे विकारों में। धरणी में बोया हुआ बीज सड़ जाता है, अपने अस्तित्व को नष्ट कर देता है, लेकिन उसकी सारी शक्ति जो है वो जड़ों से होते हुए वृक्ष में समा जाती है, और फिर बाद में वही बीज फल के रूप में 76 के बाद फिर प्रत्यक्ष होते हैं। तो है उनमें नंबरवार भी, कोई देवी देवता सनातन धर्म के बीज है, कोई देवी देवता सनातन धर्म की जड़ें हैं, और तो कोई विदेशी धर्मों की जड़ें और बीज है। तो वो यहाँ दिखाया गया है कि जब संगम की ब्राह्मणों का नई दुनिया की स्थापना का कार्यक्रम चल रहा होता है, तो उस समय जिस समय परमात्मा स्वयं साकार तन के द्वारा कार्य करता है प्रत्यक्ष रूप में, तो राम राज्य की जन्मों की शूटिंग होती है, चढ़ती कला की शूटिंग होती है। और जब इन देहधारी धर्मगुरुओं के हाथ में शासन तंत्र आता है और परमात्मा गुप्त हो जाता है, तो राम राज्य की शूटिंग सहज रूप में समझने के लिए पहले आप जो विस्तार रूप है वो पहले समझ लीजिए। तो बीज रूप तो होता है छोटा, नजरों के सामने भी नहीं है उतना, आगे चल करके और उसका विस्तार हो जाएगा। तो जड़ों के भाग में जितने भी नारायण दिखाए गए हैं लेफ्ट साइड के, वही जंजीरें फैला रहे हैं ब्राह्मणों की दुनिया में। बाबा के शरीर छोड़ने के बाद, जब तक बाबा जीवित थे, ब्रह्मा साकार में ब्रह्मा का दिन था, ज्ञान सूर्य उसमें प्रत्यक्ष हो रहा था, तो ब्रह्मा का दिन था। उनके शरीर छोड़ने के बाद ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा तो प्रत्यक्ष होता रहा, लेकिन उसमें से ज्ञान सूर्य वानप्रस्थी हो गया, माना गुप्त हो गया। और उसके बाद देहधारी धर्मगुरुओं का शासन ये भी अंदर आ गया। तो इन देहधारी धर्मगुरुओं ने रावण के रूप में संगठित होकर के यज्ञ में ये सोने की जंजीरें फैलाना शुरू कर दी, और उस सोने की जंजीर में सारे ब्राह्मणों की दुनिया को अच्छी तरह से पाले। उनके द्वारा ये भक्ति मार्ग की परंपराएं चलाई जाती है, जिन परंपराओं पर चलने से मनुष्य नीचे गिरते जाते हैं, चलाने वाले खुद भी नीचे गिरते चले जाते हैं गुरु लोग। तो भक्ति मार्ग में रावण राज्य की कैसे शूटिंग होती है बाबा के शरीर छोड़ने के बाद, परमात्मा साकार पार्टी के समाप्त होने के बाद, वो यहाँ दिखाया गया है। मुरली में भी बाबा ने बोला है कि द्वापर जब आरंभ होता है, त्रेता का अंत होता है, तो जो देवताएं हैं इसका राज्य होता है। त्रेता के अंत में जिन बीजों का आत्माओं का राज्य होता है, वो कौन से धर्म की होती है? दूसरे धर्म की, इस्लामी, बौद्ध, क्रिश्चियन। यथा राजा तथा प्रजा उस गति को पकड़ती है, और लास्ट जन्म में आकर के वो सारी प्रजा उसमें से मोस्टली ज्यादातर वो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होना शुरू कर देते। तो इस्लाम धर्म सबसे पहले आया। तो मुरली बाबा ने बोला हुआ, रावण जब से आते हैं सत्तान, ब्राह्मणों की दुनिया में कहो चाहे 2500 वर्ष की उस दुनिया में कहो, इब्राहिम जब से आया, रावण जब से आया, तब से भारत में आपस में भारतवासियों में लड़ाई शुरू हो। जब वो आत्मा आकर के व्यक्ति को करप्ट करती है, और राम की जो भी सहयोगी आत्माएं होती हैं उस समय वो उस करप्शन को पसंद नहीं करती, लिहाजा संघर्ष हो जाता है और उनको वहां से खदेड़ करके दूर भगा दिया।
तो वो अरब देशों में जाकर के बड़ी तीव्र गति से व्यभिचार फैलाते हैं, जैसा कि झाड़ के चारों तरफ आ जाते हैं। ऐसे यदि के अंदर बाबा के शरीर छोड़ने के बाद जो जनरेशन ब्राह्मणों की दुनिया में बढ़ी है, वो विदेशों में सेवा केंद्र खुलना तब शुरू हुई। पहला सेवा केंद्र लंदन में खुला और वहां की तीव्र गति से विदेशों में सेवा